में मैं सभी अपने मौजूद यहाँ पर मेंबर्स और आज हमारे सिकासा चेयरमैन हमारे बीच में है, तो सिकासा का भी ये प्रोग्राम है। हमारे सिकासा के सभी स्टूडेंट यानी कि पूरा सर म्यूट पे चले गए सर राजीव जी, यू आर इन। और उसके लिए हमारे बीच में हमारे ज्ञाति गुप्ता जी जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं तो मौजूद है। आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम कि आपने समय निकाला। टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है आज का इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये काफी टाइम मेरी बात होती है मेंबर्स के साथ साथ जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके यहाँ जितने आर्टिकल्स है वो भी म्यूट पे आप बार बार राजीव म्यूट पे जा रहे हैं। उतना एक्सपर्टाइजेशन नहीं मिल पाता है। हालांकि आज आईसीआई का जीएमसीएस बाकी एडवांस ट्रेनिंग बहुत कुछ है, तो फिर भी जिस समय मूवमेंट ऑफ टाइम होता है, अभी रिजल्ट आया है, जो बच्चे अभी अगर ज्वाइन किया हुआ है लेटेस्ट अभी पास हुआ है तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं राजीव गुप्ता ऑन बिहाफ ऑफ सीआरसी ट्रेजरर आप सबका स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। और आज के हमारे इस समय सिकासा चेयरमैन अनिल कुमार यादव जी का विशेष तौर पे आभार कि उन्होंने अपना 31 जुलाई की कीमती बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकाला। तो मैं सबसे पहले अनिल भाई साहब को बुलाना चाहूंगा एक वेलकम रिमार्क के लिए। अनिल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच राजीव जी। रेस्पेक्टेड मेंबर्स एंड स्टूडेंट प्रेजेंट हियर, रेस्पेक्टेड ज्ञाति मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और जो क्लोजिंग चल रही है उसमें भी आप हमारे लिए आए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राजीव जी का कि शेड्यूल के अंदर भी उन्होंने बच्चों के लिए सोचा कि इंटरव्यूज के लिए हम लोग क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं। उसने प्रोग्राम के लिए प्लान किया पूरा का पूरा। मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सब बच्चों से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी इंटरव्यू देने जाए तो दो चीज माइंड के अंदर रखें। एक तो लास्ट इंटरव्यू आपका नहीं है। आप कोई भी इंटरव्यू देने जाए ये ना सोचें कि अगर इस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद पता नहीं क्या, मतलब उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप जाए तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। हमने सीए पास आउट कर लिया है तो इंटरव्यू हम डेफिनेटली क्रैक करेंगे, चाहे ये इंटरव्यू हो चाहे कोई दूसरा इंटरव्यू हो। किसी इंटरव्यू में अगर हमारा रिजेक्शन आता है तो इट मींस ऐसा नहीं है वो हमारा रिजेक्शन है, इट मींस उस कंपनी को ऐसा लगता है उस पोस्ट पे कहीं ना कहीं हम एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप प्लीज नेगेटिव वाइब ना लाएं। किसी भी इंटरव्यू का अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आप ये ना सोचें कि अब मैं इंटरव्यू दूं नहीं दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, कैंपस होता है तो बच्चे कहते हैं सर कैंपस में हुआ नहीं। तो मेरा एक सवाल रहता है कि हमने सीए कैंपस के लिए थोड़ी किया था, हमने सीए सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए थोड़ी किया था, पूरी लाइफ है। अगर आपने सीए क्रैक किया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका फ्यूचर है और बहुत अच्छी जॉब आपको मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरव्यू देते टाइम हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखें। एक चीज हमेशा रखें, इवन कई बार जीडीपी होता है, कोई टॉपिक्स होता है या आप इंटरव्यूअर भी आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, वो ऐसे पूछता है कि सपोज डिमोनेटाइजेशन में क्या है, मतलब वो आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकता है कि एज ए प्रोफेशनली हमको किसी पॉइंट के ऊपर लगता है कि सर वो चीज थी, बट मेरी समझ में बाकी ज्ञाति मैम आपको बहुत अच्छा समझाएंगी। मेरी नजर में कोई भी टॉपिक ऐसा होता है तो वहां आपको पॉजिटिव की तरफ बोलना है, आपको नेगेटिव वाइब्स आपके ऊपर हावी नहीं होने देनी है। आपको जो हमारी कंट्री है, देश है, ऐसे उसके लिए हमें पॉजिटिव वाइब्स रखनी है कंपनी को, क्योंकि कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी कि मेरे पास नेगेटिव माइंड वाले बंदे आए या जिनकी सोच के अंदर नेगेटिव चीज हो। तो हमेशा कोई भी टॉपिक हो तो आपको ये समझना है कि मुझे पॉजिटिव तरफ से पूरी पूरी चीजें सोचनी है। और इनकेस आपको फ्यूचर्स के अंदर भी कभी कोई चीजें चाहिए या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो हमारी पूरी जो कमेटी है वो आपके लिए अवेलेबल है। कोई आपको पर्सनली अगर आपको कॉल पे बात करनी है या मेल पे करनी है तो सबके कॉल और ईमेल आईडी साइट के ऊपर अवेलेबल है। और राजीव जी तो मेरठ शहर से है ही, बट ये पूरा 7 स्टेट तो संभाल ही रहे हैं एज ए ट्रेजरर होके। और पर्सनल लेवल के ऊपर ये पूरा ऑल ओवर इंडिया, ये मुझे हैदराबाद के मैटर भी फॉरवर्ड करते हैं, मुझे चेन्नई के मैटर भी फॉरवर्ड करते हैं। तो आप कहने का मतलब ये है कि इवन चाहे रीजनल काउंसिल मेंबर हो चाहे सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो, इवन कोई ब्रांच हो, आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेंगे और उसे सॉर्ट आउट करेंगे। सेकंड चीज, कुछ हो सकता है आपके जो फ्रेंड सर्किल में किसी का रिजल्ट विथहेल्ड किया हो, वो कंफ्यूजन है, थोड़े से बच्चे परेशान है। अगर किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट विथहेल्ड है, कुछ रीजन से अगर है कि या तो उन्होंने अगर अनफेयर मींस यूज किया तो उसमें वी कांट हेल्प, वो तो जो आपको आईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से जो भी आपके खिलाफ एक्शन होगा किसी बच्चे के खिलाफ वो होगा। लेकिन कोई गलत रीजन से किसी का है, कोई टेक्निकली कोई मिस्टेक है, कहीं आपके फॉर्म में मिस्टेक, कोई एडवांस एटेक क्लास है, ऐसा कोई भी अगर कोई इश्यू आपके साथ में है तो प्लीज आप हमें बताएं। डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू सो मच राजीव जी। थैंक यू अनिल भाई साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों को इंटरव्यू को लेके कई बार बहुत सीरियस हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही। बाकी हमारे बीच में हमारे ज्ञाति गुप्ता जी हैं आज के स्पीकर और खुद मेरठ से हैं, तो मैं इनको पर्सनली सर आवाज स्लो आ रही है। आवाज कम आ रही है?
हाँ अब ठीक है। तो ज्ञाति जी हमारे साथ हैं आज के हमारे स्पीकर के रूप में। तो ज्ञाति जी का जो मतलब मैंने पीछे काफी यंग बच्चों का प्रोग्राम रहा, मेरठ में भी, मेरठ से बाहर भी, और अभी पीछे एक कंपटीशन भी था सिकासा की तरफ से, उसमें जज भी थी हमारी ज्ञाति जी मेरठ से। तो अभी मैं चाहूंगा कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो ज्ञाति जी अपना डेलिब्रेशन दे, क्योंकि आज हमने टाइम बड़ा शेड्यूल रखा है कि 1 आवर बीच में रखा है। नॉर्मली वी आर 2 आवर सेमिनार, लेकिन इस बार हमने शॉर्ट किया कि बच्चे को कहीं ऐसा ना लगे कि मेरे जो पॉइंट ऑफ बात है वो बाकी सब चीजें हो रही है लेकिन मेरे मतलब की बात कम हो रही है। तो मैं मैडम को बुलाना चाहूंगा ज्ञाति जी को, लेकिन इससे पहले मैं सभी जो भी हमारे मेंबर और स्टूडेंट साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई सवाल है, क्वेरीज है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जैसा भी मैडम स्पीकर मैडम अलाउ करेगी तो रेजिंग योर हैंड, हम जो भी आपके डाउट्स होंगे वो ऑन द स्पॉट आपके ले पाएंगे। तो इसी के साथ ज्ञाति जी, ओवर टू यू। Thank you, Rajiv sir. Thank you so much. And my warm greetings to the entire audience present over here. I believe I'm audible to you, to everyone. Yes, yes, yes. Okay. And my special and humble regards to Team CIRC, CA Atul sir, CA Anil sir, CA Rajiv sir, CA Lukesh sir, and CA Kishore sir. And my heartiest congratulations to all the recently qualified chartered accountants. You are wholeheartedly welcome to the fraternity of CA members. So without wasting much of the further time, let us quickly start and let me share my screen. Yes, yes. Okay, so is it visible? Yes, yes, visible. Okay, sir. So पहले तो देख लेते हैं कि what to be covered in today's session. देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर मुझे 3 से 4 घंटे भी मिल जाए, so probably I would say that I might be running short of time. ठीक है, और मोटे मोटे तौर पर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेगमेंट तो ये है हाउ यू आर बीइंग प्रेजेंटेबल ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू, एंड सेकंड segment is about your performance during interview. So first segment is about being presentable and second segment is about your performance. So today's session will be about your performance during interview. It would include the possible responses to the possible questions that might be asked during interview. And one more thing, I would request everyone to stay with me till the end of this session, because it happens that you may have so many queries, but अगर आप सेशन को पूरे ध्यान से विलिंगली और पेशेंटली सुनेंगे, सो इट विल डेफिनेटली हैपन कि आपकी जो क्वेरीज हैं वो सेशन के दौरान ही सेटल हो जाएंगी। ओके, सो प्रोसीडिंग फर्दर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई इज इंटरव्यू प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि आई बिलीव जितनी भी हमारी ऑडियंसेस हैं उन सभी ने कोई ना कोई रियलिटी शो जरूर फॉलो किया होगा। ठीक है, रियलिटी शो फॉर एग्जांपल कौन बनेगा करोड़पति, ये तो सन 2000-2002 से ऑन एयर है। देन इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस प्लस, या बाहर के भी आपने कोई शो जरूर फॉलो किए होंगे, या फिर इंडिया में कोई स्क्रिप्टेड शो। ठीक है, सो कोई ना कोई रियलिटी शो हमने जरूर फॉलो किया। ऐसा हो सकता है कि कोई रियलिटी शो डांस बेस्ड है, कोई म्यूजिक बेस्ड है, कोई नॉलेज बेस्ड है, बट एक चीज आपको सभी में कॉमन मिलेगी, वो है ऑडिशंस। ठीक है, तो there may be exceptions, but most of the reality shows come with this pattern where they include this pattern of auditions. So what happens during auditions? A contestant comes, he performs, and he either gets selected or rejected on the basis of his 5 to 10 minutes of his performance. So you, as an audience, sitting in your home and watching those contestants on television and judges sitting over there, you both are going to evaluate the performance of that contestant, and you are going to evaluate that contestant on the basis of his performance only. ठीक है, आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता, आप उस पर्सन को पर्सनली नहीं जानते until and unless ठीक है वो आपके किसी नोन में हो। You are not aware of the amount of hard work he has put in. You are not aware the number of rehearsals he has been through. You are not aware of the struggles he has been through. We absolutely know nothing. ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा उसको जज करने का? हमारा क्राइटेरिया सोलली उसकी परफॉर्मेंस होगी। So similar is the case with interview. Irrespective you have n numbers of experience, irrespective you were associated with number of brand names in past, irrespective you have studied abroad,
और irrespective you have number of degrees. Of course इन सारी चीजों की कहीं ना कहीं वैल्यू है और ये एड ऑन करती है, but when you are going to show up before the interviewer, the only thing that would be the decisive factor कि आप क्या तो सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, कि कैसे आप इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाई इंटरव्यू प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे कि चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने बोला कि उसकी टीम के पास 70 मिनट थे, हमारे पास कितने होंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू कितनी देर चलता है. तो उस जो टाइम पीरियड है वो हमारा शो टाइम है, और हमें शो टाइम में क्या करना है, वी हैव टू सेल आवरसेल्फ. And believe me, interview is nothing but it's a platform where we are going to market ourselves, we are going to sell ourselves. It's a dialogue, it's a conversation between two parties where where one party is selling itself to the another party. ठीक है. तो इस वजह से इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो आपकी परफॉर्मेंस पे ही के ऊपर ही बेस्ड होगा. ठीक है. सो मूविंग फर्दर, आई वुड सजेस्ट कि आप कंपनी के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, कुछ होमवर्क जरूर करके जाइए, जितनी इंफॉर्मेशन आप सॉलिसिट कर सकते हैं जरूर कीजिएगा. ठीक है. आप अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, कुलीग से बात कीजिए, सीनियर्स के टच में रहिए. लिंक्डइन पे जो लोग कनेक्टेड है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई करा है, तो उसके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे आप जरूर कनेक्ट कीजिए और कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कीजिए. ठीक है. इसके दो मायने हैं. पहला तो ये कि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कि हाँ, आप इंटरव्यू में जाके आप बता सकते हैं जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जो भी कंपनी के बारे में आप जानते हैं, उसको आप जरूर बता सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू. बट इसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी है, उसको मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगी. देखिए, जब आपका ये स्टेज है कि जब आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब अप्लाई करते हैं, सो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है. ठीक है. ऐसा कभी नहीं होता. आप कम से कम 4, 5 या 6 ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट कीजिए, आपने 7 से 8 ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया और आप इतने पॉजिटिव तो होंगे ही कि आप कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो जाएं. ठीक है. तो आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करा, वहां पे अपना कैंडिडेचर अप्लाई करा, आप वहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है कि वहां पे आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. और इतना मान के चलिए, मिनिमम से मिनिमम आपकी 7 से 8 घंटे की वर्किंग वहां पर होगी. ये बेयर मिनिमम है. इसके बाद आपका क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेच ही करना होता है लर्निंग के पर्पज से, और उसके बाद आपको स्ट्रेच करना होता है कि मंथ एंड क्लोजर्स को मीट करने के लिए. ठीक है. तो आप ये मान के चलिए, दिन का 1/3 हिस्सा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करने वाले हैं. ऐसा नहीं कि आपको वहां पे ओकेजनली जाना है. ठीक है. आपको डेली वहां पे काम करना है. सो दैट एरिया, that your workplace should be the one which you have chosen for yourself. ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिए, ऐसी अप्रोच मत रखिए कि हाँ, हमें बस अभी जॉब मिलने से मतलब है, कि जहाँ पे हमारी जॉब लग गई हम वहां पे ज्वाइन कर लेंगे. नो, you should not be at the mercy of the organization. Take a stand and choose your organization wisely. So that is why it is very important to do the homework about the company, go through the recent news, go through, surf the website of the company. अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसका शेयर प्राइस जरूर ट्रैक कीजिए कि क्या चल रहा है, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़िए. तो बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए. ओके. मूविंग अहेड, इंटरव्यू में जनरली हमारे 3 राउंड्स होते हैं. टुडे सेशन इज ऑल अबाउट बिहेवियरल राउंड. तो थोड़ा सा मैं आपको तीनों राउंड्स के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ. पहला है टेक्निकल राउंड. टेक्निकल राउंड होता है कि जिस भी डोमेन के लिए हम जा रहे हैं, जिस भी प्रोफाइल के लिए हम जा रहे हैं, उस प्रोफाइल से रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आप स्टैट ऑडिट की प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे टेक्निकल राउंड में कवर्ड होते हैं. ठीक है. दूसरा होता है हमारा एनालिटिकल राउंड. एनालिटिकल राउंड, इसमें आपको यू आर गिवन अ सिचुएशन और आपको आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे, डाइसी से सिचुएशन, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे. इसका एग्जांपल ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपको मतलब आपको किसी कोई प्रोसेस आप कर रहे हैं और बोल दिया गया कि उस प्रोसेस में कोई एरर आइडेंटिफाई होती है. आप काफी महीनों से वो प्रोसेस कर रहे हैं और किसी एक मंथ में वो एक एरर आइडेंटिफाई, मतलब वो एरर आ जाती है. ठीक है. अब उस काम को करने की डेडलाइन भी 1 या 2 घंटे ही है. ठीक है. तो अब आप ना तो किसी सीनियर से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, किसी को रीच आउट नहीं कर पा रहे. यू आर द ओनली वन हु हैज टू टेक अ कॉल कि क्या तो अब आप उस प्रोसेस को विद एरर प्रोसेस कर दें. ठीक है. डेडलाइन को मीट करने के लिए, या फिर आप उसको विदहोल्ड कर लें क्योंकि आप उसको एरर के साथ प्रोसेस नहीं कर सकते. तो ये बड़ी डाइसी सी सिचुएशन हो गई कि आप इस सिचुएशन में आप डेडलाइन मीट करोगे या फिर आप
नो क्वालिटी को प्रेफर करोगे, क्वालिटी मेंटेन करोगे. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ड्यूरिंग योर एनालिटिकल राउंड. एंड थर्ड कम्स योर बिहेवियरल राउंड. इट इज जनरली कंडक्टेड विद एचआर ऑफ द कंपनी. ठीक है, इसमें आपके बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बेसिक सिंपल से क्वेश्चन, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, तो होते तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बट दीज सिंपल क्वेश्चंस आल्सो डिमांड नो कैलकुलेटेड आंसर्स. ऐसा नहीं कि क्योंकि आपके कुछ भी बोलने से हो सकता है कि इंटरव्यूअर ट्रिगर हो जाए, वो आपसे और क्वेश्चन करने लगे. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप आंसर कर रहे हैं वो बड़ा कैलकुलेटेड हो और टू द पॉइंट हो. ओके, मूविंग अहेड. अब यहाँ पे खाने की फोटो है. इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ गया. अगर हम लोग, आपको कोई डिश बनानी है, ठीक है, उसकी आप रेसिपी यूट्यूब करते हैं और अब उस वीडियो को आपके साथ साथ 10 लोग और देख रहे हैं. ठीक है, अब क्या होगा कि यू ऑल आर रेफरिंग टू द सेम वीडियो, यू 10 पीपल आर रेफरिंग टू द सेम वीडियो. आप सेम इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, आप सेम प्रिकॉशंस अप्लाई करेंगे, बट इज इट पॉसिबल दैट यू ऑल एंड अप मेकिंग अ डिश विद सेम टेस्ट? नेवर अ पॉसिबिलिटी. आप सभी के टेस्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. ठीक है, डिस्पाइट रेफरिंग टू द सेम वीडियो, डिस्पाइट यूजिंग द सेम इंग्रेडिएंट्स एंड डिस्पाइट टेकिंग द सेम प्रिकॉशंस. ठीक है, तो सिमिलरली आज मैं आप लोगों को एड्रेस कर रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को रेफर कर रहे हो, मेरे सेशन को रेफर कर रहे हो, बट इट इज अल्टीमेटली यू हु इज गोइंग टू शो अप बिफोर द इंटरव्यूअर. आई कैन ओनली गाइड यू अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दैट शुड बी एडेड टू योर आंसर, द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन. बट आपको ये आंसर करना है तो आप सभी के आंसर डिफरेंट होने वाले हैं, बिकॉज इट वुड इंक्लूड द फ्लेवर ऑफ योर ओन वर्क एक्सपीरियंसेस. ठीक है, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी खुद की लाइफ स्टोरी होगी जब आप आंसर करेंगे. ओके, so with this we move to the first question, which is about tell me about yourself. ठीक है, इसमें सबसे पहले एक प्रिकॉशन आपको जो लेना है, that you don't have the complete day to keep narrating about yourself. Keep this answer quite short, crisp and to the point. इसमें आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है. ठीक है, सेकंड प्रिकॉशन जो आपको लेना है, that you don't have to disclose your family details. ठीक है, आपसे अगर इंटरव्यू पूछता है कि आप अपने बारे में बताओ, सो यू डोंट हैव टू कम अप विद द आंसर्स लाइक दिस कि माय नेम इज प्रीति शर्मा और हम 2 भाई 2 बहन हैं, मेरे बड़े भैया इस एमएनसी में काम करते हैं. तो आपको अपनी फैमिली डिटेल्स तो डिस्क्लोज करनी ही नहीं है until and unless स्पेसिफिकली आस्क्ड टू डू. ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है. तो अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको अपने आंसर में ऐड करनी चाहिए. पहला, ये फ्रेशर्स के लिए है कि यू कैन कोट योर नेम एंड योर रीसेंट क्वालिफिकेशन. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, सो यू कैन कोट योर नेम एंड योर रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस. सेकंड, यू शुड इंक्लूड योर मिनी वर्क एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके आर्टिकलशिप के टाइम पे आपके जो वर्क एक्सपीरियंस रहे हैं या आर्टिकलशिप के बाद आपने पेड बेसिस पे कहीं काम किया है, तो जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आप कोट कीजिए. और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको जरूर डालना है कि जो भी आपके वर्क एक्सपीरियंस के टाइम पे जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, चाहे वो छोटी सी अचीवमेंट है, उसको जरूर आप हाईलाइट कीजिए. और जो भी आपकी अचीवमेंट है पॉसिबल, ट्राई टू क्वांटिफाई इन द नंबर ऑफ टर्म्स, इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो इसका एग्जांपल अभी हम देख लेंगे. देन द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज योर पर्सनल अकम्प्लिशमेंट्स. पर्सनल अकम्प्लिशमेंट्स में हमारा कुछ भी हो सकता है कि सीए से हटकर हम किसी और फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो वो आप उसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं. या फिर आपने कोई आर्टिकल लिखा, एंड दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू एवरीवन कि आर्टिकल राइटिंग में तो आप जरूर ही इन्वॉल्व हो, बिकॉज इट हार्डली टेक्स एनी एफर्ट. ठीक है, आपने 8 से 9 सब्जेक्ट्स अपने पूरे सीए फाइनल में पढ़े हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास इतने सारे टॉपिक्स हैं लिखने के लिए, तो आर्टिकल तो जरूर आप लिखिए. आईसीआई जर्नल में दीजिए, इतने सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप सबमिट कीजिए, बिकॉज इट डेफिनेटली एड्स अप इन योर रिज्यूमे और योर सीवी. ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज आप हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हमने समझा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें ऐड करने चाहिए. एंड नाउ लुक एट द सिंपल आंसर कि कैसे तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपका एक आंसर बनाते हैं. कीप योर एनालिटिकल माइंड ओपन and let us quickly go through it. You can say my name is Ravi Prakash. I am from Saharanpur. I have recently completed my chartered accountancy in May 2022 attempt. I have completed my articleship from Kukreja and Company, had exposure to bank audits, finance and ROC work during my internship. I had the chance to lead the articles team in the 3rd year of my articleship. ठीक है, तो इसमें आपने मतलब आपकी अचीवमेंट क्या रही, छोटी सी अचीवमेंट है, बट आपने बता दिया कि मैंने टीम को लीड भी किया है. सो दिस शोज कि हाँ आप टीम को मैनेज कर सकते हैं और आप में लीडरशिप एबिलिटीज हैं.
मूविंग अहेड, यहाँ पे आपको अपनी अचीवमेंट को क्वांटिफाई करना है in terms of numbers. I, along with my team, successfully detected the revenue leakage of ₹1 lakh during the concurrent audit of one of the nationalized bank. ये बात हम सभी को पता है कि बैंक में रेवेन्यू लीकेज बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, सेंसिटिव इशू है. अगर वहां पे आपकी 10 या 20 हजार की भी रेवेन्यू लीकेज डिटेक्ट हो जाती है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. ठीक है. और अगर आप इस सेंटेंस को केवल ऐसे बोलते हैं, आई अलॉन्ग विद माई टीम सक्सेसफुली डिटेक्टेड द रेवेन्यू लीकेज इन वन ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक, तो आपकी बात में इतना वेट नहीं लग रहा, बिकॉज रेवेन्यू लीकेज तो फिर कैसी भी हो सकती है, वो 500 रुपए की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है, तो उसको तो आपने क्वांटिफाई किया ही नहीं. बट जब आप ये बात बोल रहे हैं कि रेवेन्यू लीकेज 1 लाख रुपए की मैंने डिटेक्ट करी थी मेरी टीम ने, तो ये आपकी बात में वजन डालता है. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आपकी अचीवमेंट रही है उसको अगर आप क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, नंबर की टर्म्स में, नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो जरूर कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि इससे आपकी बात में मजबूती आती है. Moving ahead, you can state, besides this, I've also authored various articles on text, which are published on various platforms like CA Club India, Text Guru. One of the article was even published in Members Journal of Saharanpur branch of Sikasa. Okay. Then you can also quote your hobbies. In addition, I'm very passionate about cricket and painting. यहाँ पे मेरी एडवाइस है, इस लास्ट टाइम को पढ़ के मेरी आपको एडवाइस है कि जो भी आप अपनी हॉबीज बोलें तो उसके बारे में मेक श्योर कि आपको उसका बेसिक पता हो. ठीक है, अगर आपने क्रिकेट बोला है तो आपको क्रिकेट के फॉर्मेट्स पता हो, उसकी रीसेंट न्यूज पता हो. ठीक है, बिकॉज इंटरव्यूअर के मूड का आपको कुछ नहीं पता, वो क्या क्वेश्चन कब उसके दिमाग में आ जाए और आपसे पूछ ले. और अगर आपने ये चीज बोली कि मेरे को क्रिकेट पसंद है या मेरी हॉबी है और आपको उसकी बेसिक चीजें नहीं पता, तो इट वुड बी क्वाइट एम्बैरेसिंग, और ये एक ऐसा इंप्रेशन कन्वे करेगी कि यू आर बोस्टिंग अबाउट योरसेल्फ. ठीक है. मूविंग अहेड, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन which is about your strengths and weaknesses. पहले तो आप माइंडसेट समझिए, इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है. स्ट्रेंथ वो आपकी इसलिए जानना चाहता है कि वो ये देखना चाह रहा है कि आर यू अवेयर अबाउट योरसेल्फ, हैव यू एनालाइज्ड योरसेल्फ टू दिस मच एक्सटेंट कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है. और दूसरा वीकनेस वो इसलिए जानना चाह रहा है कि आर यू करेजियस इनफ, बोल्ड इनफ टू एडमिट योर वीकनेस बिफोर अस. ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की. स्ट्रेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से आई एम अ क्विक लर्नर, or you are a good team member, you are good at time management, you are good at leading the team, और आप कोई भी मतलब you are willing to learn the things, तो वो आपकी strength कुछ भी हो सकती है. But my advice to you, when you respond to this question, don't limit your answer to just one sentence. ठीक है, your answer should include the element of why and how. कि आपने बोला ये मेरी strength है, but उसको आप justify भी तो करो कि वो strength आपकी कैसे बनी. ठीक है, या फिर आपने जो भी आपका पास्ट रहा है, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, उससे आप कोई एग्जांपल कोट करो. ठीक है, देख लेते हैं इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे. ओवर द पास्ट 3 years I have worked in different domains. I have conducted tax audits, even appeared before income tax authorities in the capacity of a representative. As the lead of my team in my office, I even had the opportunity to learn about sales and marketing while talking to new clients. Right? तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने स्ट्रेंथ तो बोली और उसको हमने जस्टिफाई भी कर दिया. ठीक है, अब बात करते हैं वीकनेस की. डोंट कम अप विद द आंसर लाइक दिस कि आई डोंट हैव एनी वीकनेस, बिकॉज इट शोज कि आप कहीं ना कहीं एरोगेंट हैं. ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में ये भी चलता है, पैरेलली ये भी चल रहा है कि अगर हम वीकनेस बोल देंगे तो हमारा कोई वीक पॉइंट इसके पास चला जाएगा. ठीक है, तो लोग वीकनेस एडमिट करने से इसलिए भी डरते हैं. तो इसको आप कैसे फेस कर सकते हो कि आप वीकनेस क्या तो इस तरह से बताओ कि वो आपकी स्ट्रेंथ साउंड हो, या फिर अगर आप ऐसे नहीं बता पा रहे हैं तो आप अपनी वीकनेस एडमिट करो और साथ ही साथ ये चीजें बोलो कि मैं अपनी वीकनेस पे काम कर रहा हूँ उसको ओवरकम करने के लिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए आई एम पुटिंग एफर्ट्स. ठीक है, एक इसका सैंपल आंसर देख लेते हैं. लाइक यू कैन स्टेट योर वीकनेस so that it sounds like your strength. I work too hard sometimes and care too much about my work. I take my task back home and work even during the weekends. You can call me a workaholic, but my family always points out that this is not right. और इसको improve करने के लिए आपने क्या steps लिए हैं? Slowly and steadily, I'm realizing that speed and working smartly are the key. So I have begun to reach out to my colleagues for ready-to-use workarounds so that I can give more time to my family. ठीक है, तो weakness आपने ऐसे बोलनी है कि वो आपकी क्या तो strength sound कर रही है, नहीं बोल पा रहे हैं तो weakness ऐसे बोलिए कि उसके साथ आप उसका possible solution भी दे पाए. ठीक है, एक और आंसर हम देख लेते हैं. You can say, sometimes I find it hard to manage my time and cut loose to the deadlines. और इसको आप कैसे improve कर सकते हैं?
To overcome this, I have started tracking my daily progress via daily planners and sticky notes. Okay. It is done so as to remind myself of all the deadlines. I even organize my calendar to include my daily and weekly long-term tasks. I hope I am clear with it. So move ahead. Next question is why you left your previous job. जब ये क्वेश्चन आता है, I would strictly advise to you कि आप अपनी पुरानी कंपनी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए, ठीक है? डोंट डू बैड माउथिंग अबाउट योर प्रीवियस कंपनी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ऐसा इंप्रेशन छोड़ता है कि आपका जो फोकस था वो नेगेटिव चीजों को लेकर ही था, ठीक है? आप कंपनी की पुरानी किसी भी चीज को अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रही, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है बड़ा नैरो है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आई रिकमेंड यू कि कभी भी, ठीक है, आपका ऐसा एक्सपीरियंस, बड़ा खराब एक्सपीरियंस हो सकता है किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे हो सकता है आपके साथ पॉलिटिक्स चली हो या आपको कुछ भी आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है मेंटल लेवल पे, तो बट आपको वो चीज यहाँ पे नहीं बोलनी है. दैट्स माय एडवाइस टू यू. आप कंपनी की तारीफ ही करें और जो भी आपने वहां से सीखा है कुछ भी, तो वो ही आपको बोलना है. यू कैन से I really learned and improved a lot at my previous organization, but it is just that I don't see any further prospects for learning and growth over there. Hence, I've started looking for new roles which can offer me continuous learning and consistent growth. ठीक है? So इसमें यही एडवाइस है कि refrain from using bad words about your previous company, because कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को ये इंप्रेशन जाएगा कि अगर आप पुरानी कंपनी की बुराई कर सकते हैं, तो कल के दिन को आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी लूप होल्स ढूंढ सकते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप उसको डिफेम कर सकते हैं, ठीक है? सो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट. मूविंग अहेड, we have the next question, which is about how would you justify the gap between your previous job or studies and your current situation. देखिए, ये सिचुएशन जनरली वुमेन के साथ आती है कि मतलब ड्यूरिंग मैरिज या ड्यू टू द मैरिज और ड्यू टू प्रेगनेंसी उनके करियर में गैप आ जाता है या उनकी पढ़ाई में गैप आ जाता है, ठीक है? तो इस केस में तो कुछ नहीं किया जा सकता, और इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ सम फैमिली इश्यूज और पर्सनल इश्यूज और मेडिकल इश्यूज. सो यहाँ पे मेरी आपको एडवाइस है, वॉट एवर वॉज द इशू और वॉट एवर वॉज द रीजन, आप उसको ऑनेस्टली एडमिट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में बस आप इसके रिस्पॉन्स में एक एश्योरेंस ही दे सकते हैं इंटरव्यूअर को कि ठीक है, एक गैप था और वो ड्यू टू पर्सनल इश्यूज था या फाइनेंशियल इश्यूज था, जो भी था, ठीक है? बट यू कैन प्रोवाइड द एश्योरेंस. You can say that this is nothing to do with my profession. I'm still dedicated and committed towards my work. I'll try to honor all the professional commitments I happen to have. So this is the least you can do while responding to this question. Moving ahead, there is a question, justify number of attempts to clear CA finals. No, there are some questions which may sound quite negative कि हाँ ये बहुत नेगेटिव है, अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करें. आपको कुछ नहीं करना है. अगर क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि वो नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो आपको उसका रिस्पॉन्स ऐसा देना है जो कि पॉजिटिव साउंड करे, ठीक है? अब इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि हाँ आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे, बट आप इसको एक इसकी रोजी साइड में तो दिखा सकते हैं कि यस सर, आई टुक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर माय सीए फाइनल्स, बट आई वाज डेडिकेटेड टू क्लियर इट. एवरी टाइम आई फेल्ड, I analyzed where I was lacking and I worked hard to improve my shortcomings, to improve my weakness, and finally I made it to being a chartered accountant. ठीक है? तो अगर कोई क्वेश्चन नेगेटिव हो रहा है, कोई नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो आपको उसकी पॉजिटिव साइड इंटरव्यूअर को दिखानी है. ओके, मूविंग अहेड, we have the next question, which is where do you see yourself in next 5 years? तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन क्यों पूछता है? आपका विजन जानने के लिए, ठीक है? ये देखने के लिए कि आप कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखने में, मेंटेन करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ठीक है? तो उसकी इंटेंशन ये है आपसे ये क्वेश्चन पूछने की. तो आपको जो चीजें नहीं बोलनी है, पहले तो उन बातों का ध्यान रखिए. डोंट कम अप विद 3 टाइप्स ऑफ आंसर्स. पहला तो आपको ये नहीं बोलना है कि आई सी माई सेल्फ. अगर आप सपोज टीसीएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं बोलना कि आई सी माई सेल्फ, आई विजुअलाइज माई सेल्फ वर्किंग एज अ मैनेजर इन रिलायंस, ठीक है? तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को विजुअलाइज मत कीजिए उसके सामने, ठीक है? दूसरा, आपने ये नहीं बोलना मतलब सुपर The second point, don't come up with the superficial answers. हो सकता है आप में कैलिबर हो कि आप
उस कंपनी के CFO बन सके, CEO बन सके, ठीक है, नो वन इज डाउटिंग दैट, बट उस मोमेंट पे थोड़ा सुपरफिशियल लगता है. सो डोंट कम विद अनरियलिस्टिक आंसर्स और दोज आंसर्स व्हिच नो साउंड टू रियल, टू रियल टू बी ट्रू. देन थर्ड आंसर आपको ये नहीं देना है कि जो भी बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है कि आई सी विजुअलाइज माई सेल्फ एट योर प्लेस, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको इसलिए रिक्रूट नहीं कर रहा है कि आप उसी की और उसी की प्लेस आप नो छीन लो. सो दैट डोंट कम अप विद आंसर्स लाइक दिस. इसका एक सेफ आंसर है कि जिस भी डोमेन में आप जा रहे हैं तो उसी में आप बोलिए कि उसकी नेक्स्ट लेवल पे मैं अपने आप को प्रमोटेड देखता हूँ, या उसके नेक्स्ट 2 लेवल जो भी हायरार्की है उसकी नेक्स्ट 2 लेवल्स पे मैं अपने आप को मैनेजरियल पोजीशन एज्यूम करते हुए विजुअलाइज करता हूँ. ठीक है, सो लेट अस सी द सिंपल आंसर. You can say my current goal is to find a career spot that ensures continued growth alongside new challenges daily. 5 years from now, I would like to see myself having an end-to-end expertise in the domain of direct access. I know that this job will provide me that opportunity. I am even excited about developing my managerial skills and in the next couple of years, possibly even take the lead on some projects. Okay, so I hope I'm clear on to this. And my advice to everyone कि जो भी अगर आपकी queries हैं, please आप उसको patiently wait कीजिए और उसके session उन सारी queries को session के end में take up जरूर करेंगे. ठीक है, because there are chances कि आपकी जो queries हैं वो sort out हो जाएं session के दौरान ही. Moving ahead, we have the next question which interviewer might ask. वो पूछ सकता है आपसे कि you have no prior experience, so why we should hire you? तो ये भी एक तरह का नेगेटिव क्वेश्चन है. तो इसमें आपको क्या बोलना है कि हाँ आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना ही होगा. ठीक है, और जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो वो फुल डेडिकेशन के साथ आप स्टार्ट करोगे. सो इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि एक एश्योरेंस ही इंटरव्यूअर को देनी है, बिकॉज नो वन कैन चेंज द रियलिटी. आपने कहीं आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है नहीं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते. सो यू कैन से you might think that since I have never worked in my life and this is only my first job, my inexperience is my weakness. But I beg to differ. I'm a fast learner and very open-minded. I assure that I do not carry any preconceived notions regarding how I feel I should perform my job. With this, we move ahead to the next question, which is about are you willing to relocate or to move to another part of the country or to work abroad? तो ये completely आपका personal decision है. It's one's own choice कि आप relocate करने के इच्छुक हैं या नहीं. But my advice to you would be कि relocation कोई easy process नहीं है. आपको कहीं पे जाके जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो यू वुड फेस द चेंज इन योर हैबिटेट, योर नो क्लाइमेट. तो आपको लैंग्वेज बैरियर्स भी आ सकते हैं. मोर ओवर इन सारी चीजों से पहले आपको ये देखना है कि वेदर योर फैमिली इज विलिंग टू सेंड यू, वेदर यू आर विलिंग टू टेक अप दिस न्यू अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो सारे ही पैरामीटर्स पे आपको केवल एक पैरामीटर पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है. ठीक है, तो केवल मॉनेटरी टर्म्स में इसको आप एनालाइज मत कीजिए. बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं. फिर आप ये देखिए कि आप एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं. हो सकता है कि आपकी जो रिलोकेशन है वो किसी रिमोट एरिया में हो गई है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है. ठीक है, तो सारे ही पैरामीटर्स पे आपको इसको असेस करना है और तब इसका आंसर देना है. बट ऑन द स्पॉट आप एक डिप्लोमेटिक आंसर उसको दे सकते हैं. यू कैन से आई वुड डेफिनेटली कंसिडर इट if the opportunity given to me is appropriate, rewarding and feasible. तो यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी कि अगर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो appropriate होगी, feasible होगी आपके लिए या rewarding होगी, so I don't think I will have any issues with the relocation or traveling involved. ठीक है, बिकॉज उस मोमेंट पे आपको नहीं पता कि कंपनी की क्या पॉलिसी है, वो किस जगह पे आपको भेजे. ठीक है, तो तब आप सारी चीजें सारे पैरामीटर्स पे उसको ठीक है उस मोमेंट पे आप एनालाइज नहीं कर सकते. बट यू कैन कम अप विद अ डिप्लोमेटिक आंसर लाइक दिस. ओके, moving ahead, we have the next question. How do you feel about working weekends and night shifts? Now, अब दो तरह के लोग होते हैं. There are two strata of people. एक तो वो लोग हैं जिन्हें वीकेंड्स पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेट नाइट काम करने में दिक्कत नहीं है. उनका ये अप्रोच होता है कि अभी हम काम सीख लें, जितने जल्दी हम काम सीख लेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा. ठीक है, तो वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती वीकेंड्स पे काम करने के लिए. ठीक है,
और दूसरे वो लोग हैं जो जिनको लगता है कि नहीं, जितना टाइम हम काम करेंगे, जितना हमारा वर्किंग जो हमारी शिफ्ट टाइमिंग्स हैं उसी में हमें काम करना है, इसके ऊपर हमें टाइम ओवर टाइम नहीं करना है, या हमें वीकेंड्स अपने लिए रखने, अपनी फैमिली को रखने के लिए रखने हैं, ठीक है। तो दे बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। तो दोनों के ही अपने 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 विचार हैं। तो ये आपका खुद का कॉल है कि आप मतलब कैसे कंफर्टेबल है, बट आई कैन प्रोवाइड यू सिंपल आंसर्स फॉर बोथ द माइंडसेट, ठीक है। पहला जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, they can come up with the answer like this. You can say, I'm a fresher and I hardly have any exposure of the corporate world. Back in articleship days, weekends were no different from weekdays for us. The assignments and the tasks had to be carried out within deadlines, and to do so, we would study during the weekdays. As far as the night shifts are concerned, I would like to say that I'm a nocturnal person and like to do my studies generally at night. ठीक है। तो आपने बता दिया, अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर दी कि हाँ, मैं वीकडेज वीकेंड्स पे काम करने के लिए रेडी हूँ, पिच इन करने के लिए रेडी हूँ। बट मेरा सजेशन इसमें ये है कि आप उससे ये बात क्लियर जरूर कीजिए कि अगर आप ओवरटाइम कर रहे हैं सो आस्क फॉर सम कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर क्लियर रखनी चाहिए। You can say, I have no issues working during weekends and at night, provided I get enough compensatory offers to relax and wind down. Okay, moving ahead. Now there is an answer for those people जो इसमें बिलीव करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए और इसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। वो इसको कैसे आंसर कर सकते हैं? They can say, sir, my body clock has got tuned into regular weekday shift from 9 to 6. I am not comfortable working nights and weekends on a regular basis unless there is some urgent deliverable or a resource crunch at the team. I'll surely pitch in. ठीक है। तो आप अगर आप इस चीज को मना कर रहे हैं कि हाँ, मैं वीकेंड्स पे काम नहीं करूंगा या मैं ओवरनाइट, ठीक है, ओवर टाइम नहीं करूंगा, तो एक तरह से एक नेगेटिव इंप्रेशन भी छोड़ सकता है। तो आप इस केस में पहले बता दीजिए कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये है कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस को ही प्रेफरेंस देता हूँ, बट अगर कोई अर्जेंट डिलीवरेबल आता है तो डेफिनेटली पिच इन, ठीक है। तो वहां पे आपको बस कंपनी को एक एश्योरेंस देनी है। But working odd shifts is not good for the mental and physical health of employees, and I hope you understand the same. Yet, if the company needs my presence mandatorily at night or during the weekend for continued growth and success, I'll definitely work for it. So I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपकी आंसर फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए। Moving ahead is you have changed jobs, jumped ship too many times already. Why so? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपने इतनी सारी स्विच क्यों किए हैं जॉब में। तो अगेन इट्स अ नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। आप पे सवाल उठाया जा रहा है, तो आप इसके एक रोजी साइड उनको दिखाइए कि हाँ, मैंने जॉब्स चेंज की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो इसका फायदा क्या हुआ। आई एम अ पर्सन हु कैन वर्क विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कल्चर, और मैंने बहुत तरह का काम सीखा हुआ है मेरी इस जॉब स्विच की वजह से ही, ठीक है। तो आपको यही करना है कि नेगेटिव क्वेश्चन का को कॉम्बैट कैसे करना है, उसकी पॉजिटिव साइड दिखा के, ठीक है। तो इसका सैंपल आंसर देख लेते हैं फटाफट से। So you can say to it कि हाँ सर, I have changed my job too many times, but और हर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक डिफरेंट कल्चर के साथ काम किया है, डिफरेंट कल्चर में काम किया है और डिफरेंट डोमेन में काम किया है। सो इसको ही आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेडली बोल सकते हैं। I just provide you the simple answer for it. Hold on for a minute. स्क्रीन शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, मैंने स्टॉप करी है, वो मैं इसका आंसर शेयर कर रही हूँ। ओके।
Is it visible now? ओके, हाँ, तो इसका एक सैंपल आंसर देख लेते हैं. You can say you may label me a frequent career changer, but I genuinely feel that today I am a far better employee. My switches have helped me to develop better interpersonal skills, gain diverse skills, and adapt to rapidly changing business environments. ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं बता दिया कि मेरी डिफरेंट जॉब प्रोफाइल की वजह से या इतने स्विचेस की वजह से मेरे को क्या फायदा हुआ, ठीक है, और कैसे वो कंपनी को बेनिफिट कर सकता है. तो you can say I can solve problems more efficiently and creatively as I've learned to live with ambiguity and uncertainty. My first job helped me to develop patience. My second job helped me master spreadsheets and numbers. And my third job helped me develop better people skills and also adjust amidst cultural diverse and geographically dispersed teams. Okay. All in all, I feel that my varied background makes me an ideal candidate for this job role today. So I hope I'm clear कि कैसे आपको positively उसको combat करना है. ठीक है. Moving ahead, we have the next question. How long do you think you will work for us after we hire you? ठीक है. इसमें मेरी आपको ये एडवाइस है, आपको कोई भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स कोट नहीं करने हैं. ठीक है, क्योंकि कंपनी आपको हायर करना चाहती है, कंपनी आपको एक रिसोर्स में डेवलप करना चाहती है, आप पे इन्वेस्ट करना चाहती है. इस वजह से नहीं कि कंपनी आज आप पे टाइम लगा रही है और आप कंपनी को छोड़ के चले जाओ. ठीक है, तो आपको ये नहीं कहना कि सर मेरे को लगता है कि मैक्सिमम आपकी कंपनी में 1 साल तक काम करूंगा, 1 साल तक टिकूंगा. ऐसा कुछ आपको आंसर नहीं करने हैं. ठीक है, you can come up with a diplomatic answer. You can say I stay with the company as long as my services are valued by your organization. ठीक है, तो आपका एक ये सेफ आंसर है, but don't come up with by quoting particular number of years कि 2 साल या 3 साल मैं इसका आपकी कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहना चाहता हूँ. ठीक है, so you can say I'm a fresher and nothing can be better for me than starting my professional career in a reputed company like yours. If everything goes well, I'll be looking forward to a long stint here as long as the company needs me. Okay, moving ahead, we have the last question, which is about your salary expectations. ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी कितनी लेंगे आप. देखिए, इसमें मेरा सजेशन है कि इसमें भी आपको स्पेसिफिक नंबर कोट नहीं करना है. ठीक है, आपको ये नहीं कहना है कि सर मैं 10 लाख लूंगा या 11 लाख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना. आप कोशिश कीजिए कि आप रेंज कोट कीजिए, बिकॉज जब आप रेंज कोट करते हैं और ये बोलते हैं कि सर इट इज नेगोशिएबल, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लोज नहीं होती. देयर आर चांसेस कि मतलब वहां पे नेगोशिएशन के चांसेस रहते हैं जब आप रेंज कोट करते हैं. ठीक है, सो इस क्वेश्चन के 4 आंसर्स बन सकते हैं. पहला आंसर हम देख लेते हैं. I have around 2 years of experience as an audit manager. In addition, I also have experience in different domains, which will definitely be beneficial for this job. Hence, considering my experience and my current earnings, I expect an annual salary of rupees 10 to 11 lakhs, and it is negotiable. ठीक है, and ये strongly recommended है कि ये word जरूर आप use कीजिए कि it is negotiable. Otherwise, अगर आप ये नहीं बोलते या फिर कोई specific number quote कर देते हैं, तो वहां पे आप एक तरह से स्कोप बचता नहीं कि जो इंटरव्यूअर है वो फर्दर आपसे नेगोशिएट करे. ठीक है, मूविंग अहेड, यू कैन आल्सो कम अप विद द आंसर लाइक दिस कि जब आपको कोई क्लू ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या स्टेट करना चाहिए, पहला तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स वगैरह से पता रखिए कि पे स्केल कंपनी में चलता क्या है. और आजकल तो वैसे कंपनी खुद ही स्टेट करने लगी कि उनका पे स्केल क्या रहेगा, उनका बजट क्या है. ठीक है, बट स्टिल अगर ऐसी सिचुएशन आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं कि आपको कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है कि आपको क्या बोलना चाहिए, यू कैन कम अप विद द आंसर्स लाइक दिस. Thank you. Once my responsibilities are clear, I can state an exact figure. Right now, I would like to know what my potential manager expects from this job position in your organization. After this discussion, maybe we can both meet a conclusion about my future remuneration. ठीक है, या फिर आप एक डिफरेंट आंसर दे सकते हैं, वो भी इसी सिचुएशन के लिए कि जब आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि आपका क्या बजट है. ठीक है, यू कैन से I'm sure your company is already paying a specific package to someone in a similar position. Hence, I would like to know your budget if you do not mind. Accordingly, I can put forth my expectations. ठीक है. And the next and the last answer which you can give against this question, वो तब होता है कि ये बिल्कुल एक सेफ आंसर है. ठीक है,
इसमें आप बोल सकते हैं कि my salary expectations are in line with the current industry standards according to my experience and qualifications. So that's all from my side. I know कि अभी भी बहुत सारे questions हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, but these were the most handpicked questions which I've selected for today's session. So now I'm open to the questions from you all. And I hope it was helpful for you all. Recording is available for this session. Okay, someone is asking to show me, show the simple answer one. Purva, can you tell me कि simple answer आपको salary वाले question का जानना है? Okay, okay, yeah, sure. So again, read it out for you. You can say, I have 2 years of experience as an audit manager. In addition, I have also experience in different domains, which will definitely be beneficial for this job. Hence, considering my experience and my current earnings, I expect an annual salary of rupees 10 to 11 lakhs, and it is negotiable. Then एक क्वेश्चन है आपका, multiple queries. And one more thing. There are number of queries and we are short on time. अगर किसी की query unanswered रह जाती है, so you can also reach out to me at my email ID. I'm providing here in chat box, and you can also WhatsApp me. दीप्ति का क्वेश्चन है, मैम हाउ टू हाइड और नर्वसनेस बिफोर इंटरव्यू. सो दीप्ति, इस क्वेश्चन पे मैं यही आपको कहना चाहूंगी कि नर्वसनेस आपकी तभी अराइज होती है व्हेन यू आर नॉट वेल रिहर्स. ठीक है, सो आई वुड एडवाइज यू कि गो एंड रिहर्स नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एवरी राउंड. कि आपका बिहेवियरल राउंड है तो भी आप रिहर्स करें, आपका टेक्निकल राउंड है तो भी उसको थॉरली स्टडी करें, जो भी आपका डोमेन होने वाला है. ठीक है, और मोर ओवर डोंट वरी अबाउट योर इंग्लिश, don't worry about your language, don't worry about grammar. So I don't think so. और nervousness अगर रहती भी है, so that creeps in for just no starting 1 to 2 minutes. उसके बाद आप धीरे धीरे comfortable हो ही जाते हो. तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपनी nervousness को ओवरकम कर सकते हो. Then Nikita is asking, can you please brief again on tell me about yourself, slide, and what should we say about career objective as a fresher? Okay, so I just show you this slide.
So Nikita, this is the slide which is about tell me about yourself. If you want to take a screenshot, you can definitely take it for future reference. Then Himanshu Kithania is asking how much normally English Hindi ratio should be maintained. देखिए जनरली ये होता है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है तो आपका रिस्पांस इंग्लिश में ही होना चाहिए. हिंदी में वो अगर क्वेश्चन करता है तो आप रिस्पांस हिंदी में होना चाहिए. सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज द पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन इनटू. ठीक है, बट अगर आप किसी भी पॉइंट पे इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उससे पोलाइटली पूछ सकते हैं कि सर कैन आई स्विच टू हिंदी. तो I don't think so there'll be any problem with it. Okay. Kanchan is asking English सीखना कितना जरूरी है इंटरव्यू के लिए. Kanchan, English is not a barrier. ठीक है, इंग्लिश आपको रोक नहीं रहा है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए until and unless आप बीपीओ वाली जॉब में जाते हो, क्योंकि वहां पे तो आपको इंग्लिश मतलब फ्लुएंट इंग्लिश आनी जरूरी है. बट इट्स नॉट अ बैरियर एट ऑल. और ड्रेसअप कैसे होना चाहिए इसका तो एक पूरा सेशन है. जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि 2 सेगमेंट्स हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की. पहली सेगमेंट है कि आप हाउ यू बीइंग प्रेजेंटेबल एंड सेकंड इज अबाउट योर परफॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस वाला हमने इसमें कवर करा. एंड प्रेजेंटेबल तो अगर मैं अभी बताने चलूंगी तो इट वुड टेक अराउंड 40 to 45 minutes. So Raghav Sumani is asking, what would be the answer for what challenges do you face during your articleship in life? Looks Raghav, कि जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने क्या चैलेंजेस फेस करे, सो आई वुड से कि आप ये तो बताओ कि चैलेंजेस क्या रहे. ऑफ कोर्स यू शुड साउंड लाइक यू शुड साउंड द पर्सन विद चैलेंज. आप चैलेंजेस बता रहे हैं बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसकी प्रॉब्लम नहीं, उसकी सोल्यूशन नहीं बताया. ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू शुड नॉट साउंड अ पर्सन विद चैलेंजेस बट यू शुड साउंड अ पर्सन विद सॉल्यूशंस. ठीक है, तो जो भी आपका चैलेंज रहा, जो भी आपके ऐसे ऐसी सिचुएशन रही कि ऐसा मे भी हो सकता है कि आप डेडलाइंस ना मीट कर पाए हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, तो उसको आपने फेस कैसे करा, ओवरकम कैसे करा, तो आपके आंसर में वो एलिमेंट जरूर इंक्लूड होना चाहिए. अदरवाइज ऐसा इंप्रेशन कन्वे होगा कि आपके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आपकी सपोज डेडलाइंस नहीं मीट हो पा रही थी बिकॉज आपका और क्लाइंट का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था किसी भी वजह से, या कम्युनिकेशन होता मतलब जैसे आज आपने कॉल करी क्लाइंट को डेटा के लिए तो वो रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है, 10 दिन बाद कर रहा है, इस बीच में डेडलाइन आ गई है. ठीक है, तो आपके पास फॉलो अप के लिए टाइम नहीं बचा. तो इसको आपने कैसे कॉम्बैट करा, आपने देखा कि जो हमारी तरफ से कम्युनिकेशन है उसमें लैग आ रहा है. ठीक है, आज एक पहली कम्युनिकेशन डे 1 पे होती है और दूसरी कम्युनिकेशन डे 10 पे होती है. ठीक है, तो इसको आपने कैसे कॉम्बैट करा, उनसे रेगुलर फॉलो अप करके. ठीक है, तो इससे एक एग्जांपल है कि कैसे आप अपनी डेडलाइंस को मीट कर सकते हो. और ये एग्जांपल था इस चीज का कि कैसे आपने किसी भी चैलेंज को ओवरकम किया. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम आई वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम, इज इट पॉसिबल? ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो अगर वर्क फ्रॉम होम वाले पैटर्न पे अभी भी चल रही है तो ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं. बट अगर अब मोस्टली अब तो सारी कंपनीज ओपन हो गई हैं तो आई डोंट थिंक सो कंपनीज वर्क फ्रॉम होम वाले पैटर्न पे चल रही हैं. देन प्लीज शेयर द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलोकेशन. ओके, so this is the answer for relocation. I would definitely consider it if the opportunity given to me is appropriate, rewarding, and feasible. I don't think I'll have any issues with the relocation or traveling involved. Ankita, quite insightful. Thank you, Ankita.
Kanika is asking, I wanted to know whether pay scale is different if we look for work from home jobs. Generally ऐसा होता नहीं है कनिका कि work from home या अगर आपको ऑफिस बुलाते हैं तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है. स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कोविड की वजह से कि पे आपकी कट कर दी गई थी, बट अब तो देयर इज नो डिफरेंस. पैन कैंपस ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है? अगेन इट्स अ डिफरेंट सेशन. Rakshit Lodha is asking, ma'am, what should be the answer of this? Why should we hire you? Can you show its answer? ठीक है, तो रक्षित, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाई शुड वी हायर यू, तो कंपनी का एक जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कहीं ना कहीं वो चीज दिखाओ कि कहाँ कैसे आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन में फिट होते हो. ठीक है, तो वही आपको इसमें करना है कि कंपनी का जो जेडी है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बीच में आपको एक कॉन्सलेशन बैठाना है और उसको ही सोफिस्टिकेटेडली बोलना है. And can you please show its answer? I have an answer to it. Wait. It would take me a minute. किसी को सर्च कर रहे हैं अभी कुछ? सर एक क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आया है क्वेरी में, तो मैं उसका बस आंसर शेयर कर रही हूँ. दिस इज द लास्ट क्वेरी एंड okay, so this is the question someone has asked in chat box कि why should we hire you or why do you think you are the best fit right candidate for this job. तो इसका मैंने आपको बोला कि कंपनी का जेडी आपको पढ़ना है और आपको अपने स्किल सेट देखने हैं और उसके बीच में आपको एक कॉन्सलेशन बिठाना है while answering this question. So you can come up with the answer like this. You can say I have all the requisite qualifications and skills. I can do the work that the profile requires me to do. Besides, I have the capacity to deliver exceptional results. I can blend into mixed cultures and will fit in beautifully, which will make you a great addition to the team. Hiring me will be a great value add to your workforce as the organization will keep on gaining with me around. और एक और इसका सैंपल आंसर है, वो और देख लेते हैं जल्दी से. You can come up with the answer like this. I am confident about the fact that my strong technical experience and outstanding knowledge of skill 1, 2, and 3 make me a strong contender for this position. I have been in this field for X years. I have got several to pick up skills. For example, in my previous organization, I have completed on internal certification on SAP and supply chain management process. And I've successfully executed projects right from inception to delivery. I must add that today I am sitting here because I strongly believe that this is the right place to extend my skills. This might be excellent for my future and for the growth of this esteemed organization as well. ठीक है, तो ये एक सिर्फ सिंपल आंसर है, ऐसा नहीं है कि आपको यही चीजें जाके बोलनी है, तो आपको अपने आंसर्स में अपना एक्सपीरियंस डालना है. ठीक है, so I hope I'm clear with it. So yes, Rajiv sir. हाँ ज्ञाति जी. सर अब मेरे ख्याल से सभी अगर किसी मेंबर की या किसी स्टूडेंट की कोई अभी भी कोई सवाल है तो आप या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम उनको अलाउ कर देंगे यहाँ से बैकएंड से. सर वैसे मैंने ईमेल आईडी भी दे दी है. हाँ मैंने देख लिया आपका कि अच्छा आपने अपनी ईमेल आईडी जो शेयर की है, कुछ किसी का कोई डाउट होगा तो उसको फॉरवर्ड करेंगे सर, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारी, मुझे लग नहीं रहा है एक सेशन में क्वेरी सेशन ही रखना पड़ेगा 1 घंटे.
नहीं तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ज्ञाति। देखो दो ही चीजें होती है, अगर आपके सवाल नहीं आ रहे तो बहुत अच्छा समझ में आ गया या बिल्कुल नहीं आया, लेकिन क्वेरीज जब भी आती है तो इसका मतलब वो समझ रहे हैं, ये तो आप समझ के चलिए। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से ज्ञाति प्रेजेंटेशन दिया अपना। तो ऑन बिहाफ ऑफ द CIRC एज एन ट्रेजरर, मैं आपका विशेष तौर पे कि आपने इतना समय निकाला और अपना बहुत अच्छे तरीके से, जो कि एक बच्चों की माइंड में रहता है कि इंटरव्यू के बारे में कुछ हमें कुछ डिटेल्स मिल जाए, खास तौर से जिस समय 11 आवर्स है, तो अभी बच्चों का रिजल्ट आया है जो CA बने न्यूली क्वालिफाइड, खास तौर से उनके लिए, ये जो फाइनल में भी है, तो आगे चलकर उनको भी इंटरव्यू फेस करना ही है सबको। तो आज की डेट में इंटरव्यू जस्ट नोट की कैंपस में जाना है, कहीं पर भी अगर हम किसी एक तरीके से अपने लोकल में भी किसी सीनियर CA को एसोसिएट करते हैं कुछ टाइम के लिए या फिर प्रैक्टिस करने से पहले, तो वहां पर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर दिया। तो आई होप कि सभी को उसका बेनिफिट मिला होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, और साथ ही साथ जितने व्यूअर हमारे साथ जुड़े रहे तो उन सबका भी कि उन्होंने वो पेशेंस से इस चीज को सुना भी और समझा भी। स्टिल अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो जैसे कि अतुल भाई साहब ने स्टार्टिंग में कहा था, सिकासा चेयरमैन ने हमारे, तो आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच कर सकते हैं, और ज्ञाति जी ने अपना ईमेल आईडी आपको शेयर कर दिया है, तो डायरेक्टली आप उनको भी फॉरवर्ड कीजिएगा, तो आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you everyone for listening to me. थैंक यू खान जी। थैंक यू सर। ओके जी।